हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और मुझे पूरी उम्मीद है आपने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से किया होगा। उसी पे बेस्ड ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हम डिफरेंशिएशन को अप्लाई करना सीखेंगे इन वेरियस केसेस, इन वेरियस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। कहाँ डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम किन किन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, ये सारा आप इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत अच्छे से मार्क्स लाना चाहते हैं, खैर आप मार्क्स तो सारे अच्छा लाना चाहते हो, तो बोर्ड एग्जाम में भी इस पे बेस बहुत से क्वेश्चन रहते हैं इस चैप्टर में से। तो आप सब अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, शॉर्ट में हम लिखते हैं एओडी। ठीक है, इसका मतलब हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो सबसे पहला टॉपिक है इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो रेट ऑफ चेंज को लेकर के है। रेट ऑफ चेंज, तो आप सबको मालूम है रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डेरिवेटिव। आप कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, उसमें किसी एक का रेट ऑफ चेंज दिया गया होगा और किसी दूसरे का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना होगा। तो आप उस रेट ऑफ चेंज में डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं ना। ठीक है, जैसे हम बात करें फिजिक्स के अंदर, जब आपने वेलोसिटी पढ़ी तो आपने वेलोसिटी को क्या पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज हुआ टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी बनी। तो डेरिवेटिव का यूज हुआ ना किस में, वेलोसिटी में। जब आपने एक्सेलरेशन पढ़ा तो आपने क्या कहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और यहां पर इसको हम ds बाई डी टी लिख दे तो डबल डेरिवेटिव हो गया। ये हमने सेकेंड डेरिवेटिव में भी डिस्कस किया था। तो ये इस फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दी गई होगी, उस पे आपको समझना है कि ये सब क्या है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में जब हम मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट भी एक्चुअली में डेरिवेटिव ही है। मार्जिनल रिवेन्यू निकालते हैं तो वो भी डेरिवेटिव है, वो भी रेट ऑफ चेंज का ही टॉपिक है। ठीक है, वो सब बातें अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आता हूं, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, अब सब अपने बुक खोल करके बैठे बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। हमें किसी सर्कल के एरिया में रेट ऑफ चेंज निकालना है। किसी सर्कल के एरिया में रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। उसकी रेडियस आर के रेस्पेक्ट में एरिया में चेंज निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस आर के रेस्पेक्ट में। हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग, बताओ एरिया कितने तेजी से चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रेस्पेक्ट में, व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। जब उस सर्कल की रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो आप समझिए बच्चे, हमें किसमें चेंज निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो आप सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल लिख दें। एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो एरिया ऑफ सर्कल है ना, इसको मैंने ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कह दिया। ये हमारा एक फंक्शन बन गया, क्योंकि जिसका रेट ऑफ चेंज निकालना है वो हमारे लिए फंक्शन है। अब इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस आर के रेस्पेक्ट में। ये इन्होंने कहा रेडियस आर के रेस्पेक्ट में इसका रेट ऑफ चेंज निकालो। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट लिख करके डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू आर, हम इसका डेरिवेटिव आर के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि रेट ऑफ चेंज रेडियस के रेस्पेक्ट में करना है। सो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है ना, आर के रेस्पेक्ट में आर स्क्वायर का हो गया 2r। ये रेडियस के रेस्पेक्ट,
इस एरिया का जो रेट ऑफ चेंज होगा, जो बदलने की दर होगी, वो इतनी होगी। किसके रेस्पेक्ट में? रेडियस के रेस्पेक्ट में। और कब निकालनी है? व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो जब r 3 सेंटीमीटर है तो जो एरिया में चेंज है रेडियस के रेस्पेक्ट में, r की जगह 3 रख दो, कितना? 6 पाई सेंटीमीटर। 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्योंकि चेंज किस में है? एरिया में। किसके रेस्पेक्ट में? रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो जो एरिया का जो चेंज है वो किस में रहेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। और रेडियस का सेंटीमीटर में। आई मीन जब रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज होगा। इतनी तेजी से बदलेगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इतनी तेजी से बदलेगा पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर रेडियस के चेंज होने पर एरिया इतना चेंज होगा। ठीक है, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ गया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। और क्वेश्चंस देखे इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। सेकंड का हमने सेकंड पार्ट लिया। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। एक बैलून है, गुब्बारा है बच्चों, वो स्फेरिकल है, हैज ए वेरिएबल डायमीटर। उस बैलून का जो डायमीटर है वो वेरिएबल है, आई मीन चेंज हो रहा है वो बार बार। ठीक है, चेंज हो रहा है बार बार। और उसका जो डायमीटर है वो 3/2 2x + 3, ये उस बैलून का डायमीटर है। डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर उसके जैसे डायमीटर है बच्चों, डायमीटर चेंज हो रहा है, तो जैसे जैसे डायमीटर चेंज होगा वैसे वैसे उसके वॉल्यूम में भी चेंज आएगा ना। तो हमें उस बैलून के वॉल्यूम में चेंज निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में? रेडियस के रेस्पेक्ट में नहीं, डायमीटर के रेस्पेक्ट में नहीं, बल्कि रेडियस और डायमीटर में जो ये x है ना, इस x के रेस्पेक्ट में चेंज निकालना है। तो डायमीटर अगर ये है तो बच्चे रेडियस हमारी हो गई इसकी हाफ, 1/2 से मल्टीप्लाई 3/4 2x + 3। इसके हाफ का मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई, ये रेडियस हो गई। हमें बात किस पे करनी है? वॉल्यूम पे। ये बैलून कैसा है? स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल में बैलून क्या, वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r³। राइट, सो वॉल्यूम इज 4/3 पाई r³। इसका क्यूब कर दें तो ये बनेगा 27/64 2x + 3 क्यूब। यहां ये कैंसिल 9 आ गया, यहां ये कैंसिल 16 आ गया। सो वॉल्यूम इज 9π/16 2x + 3 होल क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया। अब इस वॉल्यूम का चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएटिंग first with respect to x. It is dv/dx is equal to 9π/16, पहले पावर से, पावर आगे और पावर में से एक कम, पावर आगे पावर में से एक कम, ये हमने पावर से डिफरेंशिएशन किया। अब पावर दबाने के बाद फंक्शन है ना, 2x का हो गया 2 और +3 का हो गया 0। तो यहां ये कैंसिल आउट, 27π/8 2x + 3 होल स्क्वायर। ये वॉल्यूम में चेंज आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट तो बता ही नहीं इसमें कि सेंटीमीटर मीटर वगैरह क्या था, बस वेरिएबल था तो आपने इसको वेरिएबल की टर्म x की टर्म में ही आंसर छोड़ दिया। तो आप देख पा रहे हो आसान से है ना। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और।
हाँ जी बच्चे, आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ सब एक जैसे ही क्वेश्चन चलेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर की एक साइड 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रही है। फाइंड द रेशियो ऑफ इंक्रीज ऑफ द पैरामीटर ऑफ दिस स्क्वायर। बताओ उस स्क्वायर के पैरामीटर में कितना चेंज आएगा। ये बच्चे एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड हमने x कही तो आप सब जानते हो सभी x रहेंगी। क्वेश्चन कह रहा है कि इस स्क्वायर की जो एक साइड है इसमें जो चेंज आ रहा है वो 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब जो 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है वो इस साइड का चेंज दिया हुआ है टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा हुआ था। इसका मतलब तो यही हो गया कि इसका जो चेंज है वो 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब इसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये गिवन है। क्या निकालना है, इसके पैरामीटर में कितना चेंज आएगा। हमें dp/dt निकालना है कि इस स्क्वायर के पैरामीटर में कितना चेंज आएगा। देखो अगर मैं इसको लॉजिकली बताऊं तो मतलब बिना डेरिवेटिव के बताऊं और आपको ये भी इसमें क्लियर करना हो कि एक्चुअली जो ये हम काम कर रहे हैं ये क्या बता रहे हैं। तो अब देखिए अगर एक सेकंड में इसकी एक साइड 0.2 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी तो ये सब 0.2 0.2 0.2 इंक्रीज होगी ना, तभी तो वो एक्सपेंड होकर के फिर से स्क्वायर बनेगा। ये 0.2 सेंटीमीटर एक सेकंड में बढ़ गई तो ये भी ये भी ये भी, तो पैरामीटर में कितना चेंज हो जाएगा 0.8। एक साइड 0.2 सेंटीमीटर एक सेकंड में चेंज हो गई तो पैरामीटर तो 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड चेंज होगा। और इसको हम इस कैलकुलस से कर लेते हैं। क्या इसका जो पैरामीटर बनेगा वो कितना होगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। मुझे क्या निकालना है इस पैरामीटर का चेंज किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अगर ये एक साइड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो पैरामीटर भी टाइम के रेस्पेक्ट में ही चेंज होगा। सो वी आर गोइंग टू फाइंड dp/dt, मतलब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में। 4 कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव हो गया dx/dt। इट इज dp/dt इज इक्वल टू 4 टाइम्स dx/dt। dx/dt कितना है 0.2। तो आपका पैरामीटर में जो चेंज आया वो आ गया 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 में आए हम। क्वेश्चन नंबर 7 लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सोप बबल। सर्कुलर सोप बबल है साबुन के जो झाग आए उनमें जो एक बुलबुला है, उसकी जो रेडियस है इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो स्पेरिकल सोप बबल है उसकी रेडियस 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है। तो ये बच्चे dr/dt दिया हुआ है, रेडियस में चेंज है टाइम के रेस्पेक्ट में। कितना कितना चेंज है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। तो बताइए उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा जब रेडियस 4 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम में चेंज निकालना है व्हेन रेडियस आर इज 4 सेंटीमीटर। किस में चेंज निकालना है, वॉल्यूम में। तो इस स्पेरिकल सोप बबल का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया।
चेंज किस में निकालना है? वॉल्यूम में। कब? जब रेडियस में चेंज इतना था। तो जब रेडियस में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में है तो वॉल्यूम में चेंज भी टाइम के रेस्पेक्ट में ही निकालेंगे। आई मीन आप इसको फर्स्ट लिख करके डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहां से dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट। इस r क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा? 3r², पावर से 3r²। और अब r का करेंगे, इस r का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में कितना बनेगा? dr बाई डी टी, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। 3 से 3 कैंसिल, सो dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई r² इंटू डी आर बाई डी टी। अब हम r की वैल्यू रख दें और dr बाई डी टी की वैल्यू रख दें। सो dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई r², आई मीन 4² 16 इंटू dr बाई डी टी 0.2, मतलब 2/10। ठीक है, ये आपका कितना हो गया? 64 इंटू 2 128 पाई बाई 10। इसको हम क्या लिखेंगे? 12.8 पाई। ठीक है, अब आप देख सकते हो आंसर इतना छोड़ सकता है, या इसको पाई की वैल्यू रख के भी सोल्व किया जा सकता है। इतना ही छोड़ रखा है बस। अब पाई की वैल्यू भी लेकर के सोल्व कर सकते थे, या इतना ही छोड़ दो। 12.8 पाई किसका चेंज निकाला है? ये हमने वॉल्यूम का चेंज निकाला है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट सेंटीमीटर में थी ना, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लिखा जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब पर टाइम के रेस्पेक्ट में पर सेकंड, क्योंकि ये पर सेकंड चेंज हो रहा था तो वॉल्यूम भी इतना चेंज होगा। आई मीन अगर एक सेकंड में रेडियस में चेंज 0.2 सेंटीमीटर का आया है तो वॉल्यूम में चेंज 12.8 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना चेंज आएगा उसके वॉल्यूम में। ठीक है, तो काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 पे अगर मैं बात करूं तो इनमें भी वही बात चलनी है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इनमें हम 8, 9, 10 में। हाँ जी बच्चे, हाँ जी देखिए। और क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन नंबर 9 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस बार क्या है? किसी स्पेरिकल बैलून का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब हमें इस बार वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कितना? 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये वॉल्यूम में चेंज है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। इसके सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज निकालना है। आई मीन सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज मतलब ds बाई डी टी निकालना है। कब? व्हेन द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, व्हेन द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। चलिए बच्चे यहां से कुछ लेकर के आते हैं हम। देखना, d बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा, स्पेरिकल बैलून है ना, 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम मतलब ये, इसमें चेंज है टाइम के रेस्पेक्ट में, कितना है वो 20 के इक्वल है। तो यहां से 4 पाई बाई 3 तो कांस्टेंट बाहर आ गया।
इस आर क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा 3r², और फिर r का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में कितना होगा dr/dt इज इक्वल टू 20। इसका 20 का जीरो मत कहना, डेरिवेटिव इसका हो रहा है, ये फिक्स है कि इसका जो चेंज है वो 20 है, ये अमाउंट है इसका। 3 से 3 कैंसिल, dr/dt इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई कितना 4πr², ये आ गया 5, r कितना है 8, सो dr/dt कितना आएगा 5/πr², 8² मतलब 64। ये रेडियस में चेंज आ गया टाइम के रेस्पेक्ट में, लेकिन हमें चेंज किस में निकालना है सरफेस एरिया में। तो बच्चे सरफेस एरिया इसका कितना होगा 4πr²। जो फॉर्मूले का पेज आपको दिया है, मैसेज भी किया था उस समय, आप देख लीजिए एक बार फॉर्मूले 4πr²। तो यहां ds/dt इज इक्वल टू 4π कांस्टेंट। अब इसका डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, 4π कांस्टेंट, r² का डेरिवेटिव 2r, और फिर r का डेरिवेटिव dr/dt। ऑलराइट, अब ds/dt इज इक्वल टू ये बन गया 8πr मल्टीप्लाई dr/dt, और dr/dt कितना है दिस 5, dr/dt को क्या लिखा 5/64π, पाई से पाई कैंसिल बच्चे, ये यहां पे आ गया 8, और r कितना है r 8 है, सो 8 × 5 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ गया 5, सो ds/dt कितना आया 5, सरफेस एरिया में चेंज है ना ये, तो 5 सेंटीमीटर में था, 5 cm², क्योंकि सरफेस एरिया का जो यूनिट जाएगा स्क्वायर में जाएगा, 5 cm² पर टाइम है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, सेकंड की यूनिट थी तो पर सेकंड, 5 cm² पर सेकंड। आई मीन एक सेकंड में अगर वॉल्यूम 20 cm³ चेंज हो रही है तो सरफेस एरिया इतना चेंज होगा, कब, जब उसका रेडियस कितना था 8 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 था ये, तो 9 तक आप कर लें, 10th क्वेश्चन भेजिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 भी इजीली कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में चला जाए, चले बस इतना ही करते हैं, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आप बच्चे इसको कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के जो आगे तक क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आपका नया चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आप सबको मुबारक हो, नया चैप्टर, तो ये आप करके देखें, ठीक है, थकना नहीं है, ऐसा नहीं कि बस अब ये चैप्टर कर लिया, नया चैप्टर एक और फिर चैप्टर आ गया, ऐसा नहीं बच्चों। जस्ट एंजॉय लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। वीडियो जब छोटी बनती है तो मुझे थोड़ा सा एक मौका मिल जाता है आपसे कुछ बातें करने का, अदरवाइज काम ज़्यादा होता है तो फिर वो लेंथ ज़्यादा हो जाती है वीडियो की, तो ऐसा लगता है कि पहले ही बहुत लेंथी हो गई तो बात करके और उसको बड़ा क्यों बनाया जाए। तो आप उम्मीद है बहुत जल्दी मिलेंगे बच्चों, तो आप इनको कीजिए अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ते रहें। यूटी में आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और मैं इस बात से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं बच्चों। आप जो भी बात मैं डिलीवर कर रहा हूं, आप सब उन बातों की पालना करते हो, आप कहना मानते हो, आप सब ने यूटी को बड़े अच्छे से दिया है, सीरियसली दिया है, विद इन टाइम सबमिट किया, ठीक है। आप ऐसा करते हैं तो मुझे भी एक एनर्जी आती है कि बहुत ज़्यादा मैं इन बच्चों के साथ दुगनी चौगुनी मेहनत करूं। तो यही रीज़न है कि मैं भी बहुत जल्द से जल्द उन सबको चेक करके आपका रिजल्ट दे रहा हूं और कोशिश करता हूं ये सब करने की। अच्छे से आप काम करते रहें, ऐसे पूरा टाइम आपके पास है, सब कुछ सारा
सिस्टम आपके हाथों में है इस समय, कैसे क्या आपको कितना टाइम देना है, कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप बस ये पढ़ने और पढ़ाने का काम है, इसमें कोई भी कमी ना आने दें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, पढ़ते रहें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।